दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री से ईडी ने पूरे मामले को लेकर पूछताछ की तो उन्होंने अपने बयान में कहा है कि 2020 में कोविड के दौरान उनकी याददाश्त चली गई। तो इतना बड़ा पद क्यों दे रखा था अरविंद केजरीवाल ने? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की भी याददाश्त चली गई। इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि जो याददाश्त चले जाने की बात है, इस व्यक्ति पर जो सत्येंद्र जैन है, 2011 के तमाम आरोप हैं और उसी समय की ये कंपनीज़ हैं जिसमें जो ये तमाम चीज़ें पाई गई हैं, जिसमें एक टैक्स एवेशन भी किया गया, जिसको बाद में आकर खुद कहा गया कि हमारे पास इतना पैसा पड़ा हुआ है, इसमें से टैक्स ले लीजिए। ये तो खुद इन्होंने एक्सेप्ट किया था, बावजूद उसके उनको मंत्री बना दिया, बावजूद उनको उसके करीब कितना 200 बीघा ज़मीन है, मेरा ख्याल 200 बीघा ज़मीन दिल्ली में खरीदवाने के बाद उस अवैध ज़मीन को वैध कर दिया, रेगुलराइज कर दिया। वो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया है। तो जाहिर है अब तो याददाश्त भी चली जाएगी। लेकिन जो दिल्ली के प्रदेश को, दिल्ली के लोगों को लाखों करोड़ का चूना लगाया है ना इस अरविंद केजरीवाल की सरकार ने, जवाब उस पर देना पड़ेगा। अभी तो मुझे लग रहा है इन्वेस्टिगेशन में है, शायद जुडिशियल कस्टडी में भी नहीं गए हैं, अभी तो रिमांड पर ही हैं। तो मुझे लग रहा है अच्छी खातिरदारी हो रही होगी उनकी। सर 18 तारीख को इस बात पे भी फैसला हो जाएगा कि अभी आगे चल के रिमांड बढ़ाई जाएगी या नहीं। पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से हर बार भी कहा जाता है कि सत्येंद्र जैन को फंसाने की साजिश की जा रही है। मैंने एक विधायक के पेपर चेक कर लिए हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है किसी में भी। एक महिला हैं इनकी, रंगे हाथों सीबीआई ने अभी रिश्वत लेते पकड़ा था, सबके पेपर चेक कर लिए जी मैंने। सोमनाथ भारती जेल काट कर आए हैं, सबके पेपर चेक कर लिए हैं जी मैंने। सत्येंद्र जैन अभी इन्वेस्टिगेशन में, सबके पेपर चेक कर लिए हैं जी मैंने। पंजाब वाला हेल्थ मिनिस्टर, सबके पेपर चेक कर लिए हैं। वो भ्रष्टाचार में गिनती ने, इतने तो साल इनको राजनीति में पैदा हुए नहीं हुए हैं जितने 100 लोग इनके अंदर हैं। मतलब कोई जेल काट रहा है, ताहिर हुसैन आपको याद ही होगा, अभी तक भी अंदर ही है। अरे मतलब इतना तो कांग्रेस में भी नहीं मिलता। अभी पैदा ही हुआ है, पैदा होते ही मतलब इन्होंने तो पैसों का अंबार लगाना शुरू कर दिया है। देश के साथ सबसे बड़ा धोखा अगर कोई है तो वो आम आदमी पार्टी है। जिस तरीके से ड्रामा करते हैं ये अच्छे तरीके से जानते हैं। सबके पेपर चेक कर लेते थे केजरीवाल जी तो फिर उसके क्यों नहीं कर लिए? जो पंजाब वाला मंत्री था, स्वास्थ्य मंत्री था, सबके पेपर चेक कर लेते हैं ना। ताहिर हुसैन के पेपर क्यों नहीं चेक कर लिए? सबके पेपर चेक कर लेते हैं। तो अभी जो पार्षद जिसको सीबीआई ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया पैसे लेते हुए, उसके पेपर क्यों नहीं चेक किए? किसी के पेपर चेक किए नहीं, उल्टा। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, उन्होंने आजकल नारा दिया हुआ है कट्टर ईमानदारी। उनका एक पॉलिसी है कि जो कट्टर बेईमान होगा ना, मैं उसी को पार्टी में लूँगा ताकि मुझे भी कट अच्छा मिले। अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता कि एक मंत्री इतने बड़े घोटाले कर रहा हो, इतनी शेल कंपनीज बना के चीज़ों को ट्रांसफ़र कर रहा हो और उसको उसके जो बॉस हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, उनको पता ना हो। सर ईडी इस पूरे मामले में जांच कर रही है। सत्येंद्र जैन कह रहे हैं कि उन्हें कुछ याद नहीं है। जब लिखने के लिए कहा गया, जब भी वो ठीक से नहीं लिखवा रहे थे, काफ़ी धीरे धीरे करके लिख रहे थे। क्या चीज़ें छुपाना चाहते हैं आखिरकार सत्येंद्र जैन इस तरीके के बहाने बनाकर आज जो जनता सवाल उठा रही है? नहीं, फिर तो आपको उनको सत्येंद्र जैन नहीं, गजनी कहना चाहिए, क्योंकि वो 15-15 मिनट में उनकी याददाश्त आ रही है, जा रही है, इस तरह की चीज़ें कर रही है। लेकिन अगर ऐसा है तो ये शर्मनाक है। छुपाना तो सबको पता है क्या छुपाना है। लाखों करोड़ रुपए बनाए हुए हैं इस दिल्ली प्रदेश से, उसका तो जवाब देना पड़ेगा ना। तमाम तरह के टैक्स एवेड्स किए हुए हैं, उनका भी जवाब देना पड़ेगा। तमाम तरह के घोटाले हैं, उनका भी जवाब देना पड़ेगा। और एक और बड़ी बात है कि वो तो छोटे चोर हैं, बड़े वाले तो ऊपर हैं। जैसा कि लगातार कहते हैं कुमार विश्वास जी, बड़े वाले तो ऊपर है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि चाहे मेरी याददाश्त बता दूंगा मैं, ख़त्म हो गई है, मुझे सुनना बोलना सब बंद हो गया, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन ऊपर वाले को तो बचाना पड़ेगा ना। लेकिन ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, आप अगर घोटाला करोगे ना तो बचकर नहीं जाएंगे। इस देश में जो उतने बड़े बड़े नेता थे जिनके संसद में जब वो बोलते थे तो हिल जाते थे लोग, और इतनी तारीफ़ें होती थी उनकी मजाक की, जैसे कि लालू यादव, आज 900 करोड़ के घोटाले में अपने जीवन में बुढ़ापा जहाँ उनको काटना चाहिए वहीं काट रहे हैं। जो भ्रष्टाचारी है, जिसने इस देश का पैसा खाया है, उनको जवाब देना पड़ेगा। जब इस देश का प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी उनकी माँ एक बहुत ही बेसिक घर में, नॉर्मल घर में रहती हैं, जब एक प्रदेश का मुख्यमंत्री होने के नाते योगी जी की माता जी इतने बेसिक घर में रहती हैं, ये आते हैं 5-5 साल के लिए सरकारों में, राज्यों में, और अरबों रुपया कमा लेते हैं, तो जनता का पैसा तो निकालना पड़ेगा आपको। वही जनता सवाल उठा रही है कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जो आज खुद इस बात का खुलासा कर रहे हैं कि कोविड के समय पे उनकी याददाश्त चली गई और एक ऐसे व्यक्ति को स्वास्थ्य मंत्री के पद पर बिठा के रखा। अरविंद केजरीवाल ने आज क्या सफाई देंगे? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि सत्येंद्र जैन जो हैं वो एक देशभक्त हैं, उन्होंने दिल्ली को मोहल्ला क्लिनिक दिए हैं, उन्हें पद्म विभूषण देना चाहिए। पद्म विभूषण क्यों, उनको तो मुझे लगता है भारत रत्न मिलना चाहिए। देश का पहला ऐसा स्वास्थ्य मंत्री है जिसकी याददाश्त ही नहीं चली गई, वो भी कोविड के दौरान चली गई, जहां सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य मंत्री की ज़रूरत थी। तभी तो दिल्ली की इतनी हालत ख़राब हो गई। ये कोई याददाश्त नहीं गई है। मुझे लगता है ईडी जब घुमा के
तो सब याद आ जाएगा उनको, क्योंकि ये चोर की एक आदत होती है इस तरीके से। वो गुमराह करेगा, पहले इधर उधर करेगा, फिर भटकाने की कोशिश करेगा, फिर भड़काने की कोशिश करेगा, फिर झूठ बोलेगा। आखिरकार इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, वो निकाल ही लेगी सच। और देश को तैयार रहना चाहिए इस बात के लिए कि वो कितने बड़े घोटालेबाज हैं और उनके जो बड़े वाले हैं वो कितना पैसा अंदर करके बैठे हैं। हवाला का पैसा भी, हवाला से लेकर तमाम ऐसे मामले हैं जिनको लेकर सत्येंद्र जैन की जांच चल रही है। अभी सत्येंद्र जैन के सहयोगी के घर से 2 करोड़ से भी ज़्यादा कैश मिला था, सोना मिला था, जिसको लेकर सवाल उठ रहा था कि आखिरकार उसमें अरविंद केजरीवाल का कितना हिस्सा है, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। रावण अगर होता तो शर्मा जाता कि इतना सोना जो है लंका में नहीं है जितना सत्येंद्र जैन के घर में है। जब मैं उसी दिन देख रहा था कि जब संजय सिंह जी से पूछा गया तो वो कहते हैं कि कोई गिफ्ट लाता है, कोई कुछ लाता है, कोई क्या लाता, और बदले में आप क्या लेते हो उनसे, या उनको क्या देते हो? क्या नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है ये? हमें तो नहीं मिलता, चांदी का सिक्का नहीं दे रहा कोई, वहाँ उनको किलोज में सोना दे रहा है। ये जनता को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। अगर आप सोना ले रहे हैं जनता से तो वो फेवर्स ले रहे हैं, अगर आप जनता से सोना ले रहे हैं और आपको कोई दे रहा है तो फेवर्स ले रहे हैं और उनको रिटर्न फेवर कर रहे हैं फिर, और यही सब निकल कर आ रहा है। मुझे लगता है इस स्कैम को बहुत अच्छे से खोलने की ज़रूरत है, और मैं जैसा मानता हूँ हो सकता है कि कोर्ट कहीं ना कहीं इस इन्वेस्टिगेशन के लिए रिमांड को और एक्सटेंड करे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अगर वो गुमराह कर रहे हैं ये बोल करके मैं भूल गया हूँ, मुझे याददाश्त नहीं है, तो जवाब तो देना पड़ेगा ना। और उसके लिए मुझे लगता है ईडी को शायद और समय चाहिए होगा। ये जो आम आदमी का जो इन्होंने एक गुब्बारा बनाया था वो फट गया है, लेकिन इतनी जल्दी फट जाएगा ये देश को भी पता नहीं था। चाहे वो पंजाब का मामला हो, वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर का बात हो, चाहे यहाँ दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर की बात हो, चाहे जल बोर्ड के घोटाले की बात हो, चाहे इनके तमाम लोग जेल के अंदर चले गए हैं उनकी बात हो, किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि ये जो कट्टर ईमानदार है ये सब यही कट्टर बेईमान है। मतलब वो गंगाधर ही शक्तिमान है टाइप वाला माहौल है। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हमारी सरकार में 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार नहीं है और बीजेपी हमारे खिलाफ साजिश कर रही है, क्योंकि सत्येंद्र जैन जो हैं वो हिमाचल के चुनाव प्रभारी हैं। 1 करोड़ रुपए से कम तो वो लेते ही नहीं ना रिश्वत, 1 रुपए के लिए तो बिल्कुल नहीं लेंगे वो। दूसरी बात ये है कि जनवरी में, मुझे आज भी याद है, शायद 11-12 जनवरी में अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि सत्येंद्र जैन गिरफ्तार होने वाले हैं और उनको केंद्र की जो एजेंसियाँ गिरफ्तार कर सकती हैं। तब तो वो प्रभारी नहीं थे, तब तो वो हिमाचल के प्रभारी नहीं थे। तो ये तो बोलने से पहले अरविंद केजरीवाल को सोचना चाहिए कि कल क्या बोला था झूठ, आज क्या बोला है झूठ नया दबाने के लिए, फिर उसको दबाने के लिए कौन सा नया झूठ बोलेंगे। तो ये झूठ की प्रयोगशाला कब तक चलती रहेगी? जनता के सामने है, आप सब चीज़ें देख रहे हैं। मुझे लगता है जल्दी इनका पर्दाफाश होगा। सत्येंद्र जैन की एक साथ ईडी जो है वो पूछताछ कर रही है। वहीं अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया था कि अभी तो सिर्फ सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई है, इसके बाद मनीष सिसोदिया को भी झूठे केस में फंसाया जाएगा। मानकर चलिए कि कम से कम 400-500 करोड़ रुपए का घोटाला उनके नाम में निकलेगा। देखिए केजरीवाल जी जो हैं एक एक करके नाम बता रहे हैं ईडी को, ईडी फिर इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है और उनकी बेईमानी जो है निकल आती है, उनका जो घोटाला है वो निकल आता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ईडी पहले से ही केसेस को इन्वेस्टिगेट कर रही है और इससे पता चलता है कि डर कितना ज़्यादा है। ऐसा भी हो सकता है कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल खुद कहें कि मैं भी गिरफ्तार हो सकता हूँ, लेकिन अगर घोटाला आपने किया है तो गिरफ्तार आप होंगे ही ना। आप अरविंद केजरीवाल हैं, आपको इसलिए नहीं छोड़ दिया जाएगा। आप राहुल गांधी हैं, आपको इसलिए नहीं छोड़ दिया जाएगा। आप ममता बनर्जी के भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, आपको इसलिए नहीं छोड़ दिया जाएगा। आप संजय राउत हैं, आपको इसलिए नहीं छोड़ दिया जाएगा। आपको राहुल गांधी, आप लालू यादव हैं, आपको इसलिए नहीं छोड़ दिया जाएगा। अगर बेईमानी करी है, प्रदेश का पैसा लूटा है, जनता का पैसा लूटा है, घोटाला किया है, अपने बच्चों को अरबों में खिलाएंगे और गरीब के बच्चे का पैसा लूटेंगे, अगर ये करेंगे तो इसी देश में वापस देकर जाना पड़ेगा। ये पुरानी वाली सरकारें नहीं है कि दब जाएं, ईडी का इस्तेमाल ना करें, डिपार्टमेंट का इस्तेमाल ना करें, डिपार्टमेंट फ्री ना हो, वो अपना काम स्वायत्तता से ना करें, वो करेंगे और जो भी करप्ट होगा अंदर जाएगा। सर, ईडी की कार्रवाई को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, इससे कितनी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं उन नेताओं की जो अभी भी ईडी की पूछताछ में चल रहे हैं या रिमांड में हैं? देखिए, मुझे लगता है कि देश ट्रांसफॉर्मेशन में है। जब एक ईमानदार राजा होता है तो सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि पूरे देश को ईमानदार होना पड़ता है, पूरे राज्य को ईमानदार होना पड़ता है। अगर राजा करप्ट नहीं है तो आप वो करप्शन देखेंगे भी नहीं। बहुत सीधी सी बात है, देश के प्रधानमंत्री ईमानदार हैं, देश जानता है, एक लंबा पॉलिटिकल जीवन है, इतने बड़े राजनीतिक जीवन होने के बावजूद भी उनकी टोटल वैल्यू कुछ 2.25 करोड़ रुपए टोटल है, जिसमें से भी गर्ल्स एजुकेशन से लेकर तमाम वो चीज़ें, उनको अगर कोई गिफ्ट भी मिलता है तो वो बाद में उसको जो है उसको नीलाम कर देते हैं और उस बच्चों को एजुकेशन में लगाते हैं। एक नेता तो वैसे हैं जो 18 घंटे काम करके ये कर रहे हैं, और दूसरा नेता वैसा है, मैं कट्टर ईमानदार हूँ जी, ईमानदारी 10 नेता जेल में, मैं गाड़ी नहीं लूँगा जी, अगले दिन सब पूरा काफिला। वो कहता है जी मैं कुछ नहीं करूँगा, अपने घर में रहूँगा, घर नहीं लूँगा। घर तो लेते ही लेते हैं, स्विमिंग पूल बनाते हैं 9 करोड़ रुपए का, अपने बच्चों की कसम कांग्रेस से गठबंधन नहीं करूँगा, अगले ही दिन कर लेते हैं। फिर उसके बाद कहेंगे कि मेरा काम है कट्टर ईमानदारी और कट्टर देशभक्ति। खालिस्तान के खिलाफ एक नारा नहीं अभी तक बोला, एक बार भी बोले नहीं है। जो अरविंद केजरीवाल बोलते हैं
बस जनता इतना समझ ले कि जस्ट एग्जैक्टली उसका उल्टा करेंगे। अगर वो कहते हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, तो याद रखिए वो ये कह रहे हैं कि मैं कट्टर बेईमान हूं, मुझसे बड़ा बेईमान कोई है ही नहीं। अगर वो कहते हैं कि मैं घर नहीं लूंगा, यकीन मानिए वो देश के सबसे बेहतरीन बंगले में रहेंगे। अगर वो कहते हैं कि मैं कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करूंगा, यकीन मानिए आजीवन वो कांग्रेस के पिट्ठू ही बनकर रहेंगे। अगर वो कहते हैं कि मेरी पार्टी में कोई आदमी जो है गलत नहीं है, मैंने सबके पेपर चेक कर लिए, यकीन मानिए एक एक का रिज्यूम ये चेक करके लिया गया है कि तू मुझे कितना कमा के देगा। तो जो वो कहते हैं वो इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट है।